आत्मदेव नाम के पंडित जी बहुत ही धार्मिक और शास्त्रानुसार जीवन जीने वाले, लेकिन उनकी पत्नी जिसका नाम था धुंधली देवी, वो बिल्कुल पंडित जी के विपरीत चलने वाली, जिद्दी स्वभाव की। जैसे तैसे फिर भी वो धुंधली के साथ गुजारा कर रहे थे जीवन का, पर एक कष्ट ऐसा था जिसे पंडित जी भी सहन नहीं कर सके। वह कष्ट क्या था? घर में कोई संतान नहीं थी। हमारा दुख हमें जितना परेशान नहीं करता, उतना संसार की आलोचनाएं हमको व्यथित करती हैं। हमारी नाक टेढ़ी है तो उतना हमें कष्ट नहीं है। जो मिलने जुलने वाले हैं वो बार बार कहते हैं, अरे तेरी नाक तो अच्छी नहीं लगती, बड़ी टेढ़ी नाक है तेरी। तो बार बार ये संसार के लोग हमारे अभाव को हमसे कह करके हमको वो निरंतर दुखी करते हैं। ये संसार का स्वभाव है। आत्मदेव पंडित जी को बेटा नहीं है तो उतना कष्ट नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं पंडित जी तुम्हारे बेटा नहीं है, तुम्हारे घर का तो पानी पीना भी बेकार है। अरे तुम तो इतने दुर्भाग्यशाली हो कि तुम्हारे घर जो गैया बंदी है उसके कोई भी बछड़ा आज तक नहीं हुआ। तो पंडित जी बड़े परेशान हुए। एक दिन मन में कष्ट लेकर के जंगल में चले ही गए, रोने लग गए। किसी संत का आगमन हुआ। संत ने देखा कि पंडित जी रो रहे हैं तो पहले समझाया। लगता है जंगल में इसलिए रोने आए हो कि अब तक ठाकुर जी नहीं मिले, तो भगवान को पाने के लिए रो रहे हो। पंडित जी बोले भगवान को पाने के लिए नहीं रो रहे, तो किस लिए रो रहे हो? मैं तो जंगल में इसलिए रोने आया था कि मेरे कोई बेटा बेटी नहीं है, तो संतान के लिए रोने आया। संत जी ने समझाया, महाराज जी बेटा बेटी होने से ही कोई सुखी होता, तो राजा सगर के 60,000 बेटा थे, पूछो उनसे कितना परेशान हुए। और तुम ये कह रहे हो कि बेटा जब होता है तो वो हमें पानी देता है, जल देता है, तो हमारा उद्धार होता है। लेकिन ये भी बात शास्त्रानुसार है, ठीक है, पर ये कोई जरूरी नहीं कि बेटा होने से ही तुम्हारा कल्याण है। अगर तुमने जीवन में भजन नहीं किया, जीवन में हमेशा अधर्म का आचरण किया है, तो बेटा कितना ही जल दे दे से होने वाला क्या है? और जिनके बेटा नहीं थे, क्या उनका उद्धार नहीं हुआ? देखिए पितामह भीष्म को, क्या कोई बेटा बेटी था? स्वयं ठाकुर जी आए और अंत समय में दर्शन दे करके अपने धाम को पहुंचा दिया। जटायु के कौन से बेटा बेटी थे? राम जी आए, गले से लगाया, अपने हाथों से अंतिम संस्कार उनका किया है। खूब समझाया, पर एक भी बात समझ में नहीं आई। संत जी ने फल दिया, ले जाइए, अपनी पत्नी को खिला देना। मेरा आशीर्वाद है, मैं ठाकुर जी को साक्षी मान करके कह रहा हूं कि प्रभु की कृपा से निश्चित ही आपके घर बेटा हो जाएगा। अब पंडित जी तो मान गए, पर ये जरूरी नहीं कि घर पे जब धुंधली देवी के सामने फल दिया जाए तो वो मान जाए। जैसे ही देवी जी के सामने फल दिया कि धुंधली, ये संत के द्वारा लाया हुआ प्रसाद है, इसे खा लेना, अपने घर संतान होगी। नाम ही धुंधली था। धुंधली का मतलब क्या है? जिसे धुंधला ही धुंधला दिखाई दे।
हर पल पति पे जो शक करती है ना माता। बोलो राधे राधे। जैसे ही महाराज फल हाथ में दिया तो धुंधली ने क्या सोचा, मैं दिन रात इनसे लड़ती झगड़ती हूं, लगता है इस फल में कुछ मिला के लाए हैं कि मैं खाऊं ऊपर चली जाऊं, तो मुझसे बदला लेने के लिए कुछ फल में मिला के लाए हैं। मैं कभी इस फल को नहीं खाने वाली, मुझे कोई भरोसा नहीं है। वो बहुत बड़ी भूल कर रही है कि ये तो संत के द्वारा दिया हुआ प्रसाद है। और मन में थोड़ी धुंधली का मतलब क्या है कि किसी बात को न तो पूरा मानना न पूरा स्वीकार करना, न पूरा छोड़ना किसी बात को, न पूरा स्वीकार करना। कई धरती पे ऐसे हैं कि दूसरे को देख करके भजन करते हैं, मंदिर जाते हैं कि और लोग जा रहे हैं, पर मन में विश्वास थोड़ी है कि अरे मंदिर में जो बैठा है, जो विग्रह जो मूर्ति है, वो भी कोई भगवान है, उसमें भी कोई भगवान है। लेकिन सब मंदिर जाते हैं तो चलो हम भी मंदिर जाते हैं। ये धुंधली के लक्षण है। जिसकी मति अज्ञान से ग्रसित है, जो ना तो पूर्ण नास्तिक है ना पूर्ण आस्तिक है, जो भगवान है होता है इसको पूरी तरह से मान नहीं पाया है, विश्वास नहीं होता, फिर भी डर रहता है कि हमने सुना है कि भगवान को कि यदि शरण में न रहें तो जीवन में संकट बहुत आते हैं, तो चलो एक आध बार मंगलवार शनिवार को हम ही हनुमान जी महाराज के दर्शन करा दें। तो डर से भय से तो भजन करता है, पर मन में पूर्ण विश्वास, पूर्ण भरोसा, पूर्ण समर्पण नहीं है। वो जीव भी धुंधली है, वो बुद्धि भी धुंधली है। और उसी का जो पुत्र होता है उसका नाम है अज्ञान। अज्ञान माने धुंधकारी। और ये धुंधकारी, ये धुंधली किसी और का नहीं है, आत्मा। आत्मदेव कौन है? आत्मा। आत्मा की ही जो निरंतर साथ में रहने वाली मति बुद्धि ही धुंधली है। लेकिन जब जीवन में किसी संत का प्रसाद, किसी का आशीर्वचन जब हमको प्राप्त होता है, तो गौकर्ण के रूप में, सच्चे ज्ञान के रूप में एक और संतान उत्पन्न होती है। और उस ज्ञान का अनुसरण जब जीव करता है, तो महाराज जैसे आत्मदेव जी का कल्याण होता है, वैसे ही हम जीवों का भी कल्याण होता है। बोलो राधे राधे। हे राधे। अब डर है कि ये फल यदि मैंने फेंक दिया तो कहीं कोई दैवीय प्रकोप न हो जाए, सो घर में जो गैया बंधी थी उसको खिला दिया। लेकिन फल, प्रभु की कृपा, संत का आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। गैया को जो फल खिलाया, महाराज वह भी गर्भवती हो गई। इधर धुंधली ने विचार किया कि मैंने फल तो खाया नहीं, और पति जब पूछेंगे कि फल खाया क्या लाभ मिला, तो मैं क्या जवाब दूंगी। तो अपनी बहन के पास गई, बोले बहन फल तो खाया नहीं, कोई उपाय है तो बता दे। बहन ने कहा उपाय यही है कि पेट पे कपड़ा बांधना शुरू कर दे। जैसे एक एक महीना शुरू होगा, सो एक एक कपड़ा और बढ़ाती जाना, और 90 महीने में तू कपड़ा फेंक देना, और मेरा बेटा उठा के बता देना कि हो गया बेटा। बोलो राधे राधे। ये उपाय बड़ा समझ में आया, क्योंकि उसकी बहन भी उस समय गर्भवती थी, गर्भस्थ उसका शिशु था। 90 महीने में बहन का पुत्र लिया, पंडित जी के सामने प्रस्तुत कर दिया। पंडित जी ने समझा कि बेटा हो गया, बहुत प्रसन्न हुए। ददौ दान दुजातेभ्यो जात कर्म विधाय चा। इतनी बधाइयां लुटाई, इतना उत्सव मनाया पंडित जी ने कि देखो देखो कहाँ लोग मुझसे निपुता कहते थे, और आज मेरे घर में बेटा हो गया। पर भगवान की बड़ी कृपा, जिस गैया को फल खिलाया था, ठीक 3 महीने बाद उसे भी एक सुंदर से बालक का उस गौ ने जन्म दिया है। क्या 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 कहा? बछड़ा नहीं हुआ तो बालक का जन्म हुआ है।
हाँ, गाय के गर्भ से जन्म लिया है, इसलिए कान तो गाय के जैसे थे, लेकिन संपूर्ण शरीर उस बालक का मनुष्य के जैसा था। पंडित जी और प्रसन्न हुए, कहां तो एक बेटा की कमी थी, अब तो दो दो बेटा घर में हो गए। बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन अंत आगे जब समय आया, धुंधकारी बहुत दुष्ट हुआ, सारा घर का धन दौलत उसने लुटा दी। माता दुखी हुई, कुएं में कूद करके मर गई। 5 वेश्याओं को घर में रख लिया। पंडित जी ने भी ये दृश्य देखा तो आत्मदेव भी जंगल में फिर से भाग गए। एक छत्र राज्य पाकर के उन वेश्याओं ने सोचा कि इसका बहुत सारा धन है, हम कैसे ग्रहण करें। बोले पहले इस धुंधकारी को मार दिया जाए और धन लेकर के हम सब भाग जाती हैं। धुंधकारी को मार दिया, गड्ढे में गाड़ दिया। अकाल मृत्यु जब धुंधकारी मरा, भयंकर प्रेत बन गया। भाई गौकर्ण को जब पता चला कि मेरे भाई का प्राणांत हो गया है, तो गया में जाकर के श्राद्ध किए। लौट करके जब आए तो क्या देखा, गौकर्ण के सामने उसी का भाई धुंधकारी अनेक अनेक रूप रख करके प्रकट होने लग गया। जो मंत्र अवमंत्रित करके जल जब उस प्रेतात्मा पर फेंका तो बोल पड़ा और तुरंत अपना परिचय उसने प्रदान किया। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामता, स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। मैं कोई और नहीं, तुम्हारा ही भाई धुंधकारी, मेरा कल्याण करो। गौकर्ण जी ने सूर्य भगवान की उपासना करी और पूछा मेरे भाई का कल्याण कैसे होगा। तो सूर्य भगवान ने कहा, श्रीमद् भागवतां मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान की कथा जब आप अपने भाई को सुनाओगे तो निश्चित रूप से कल्याण होगा। कथा का आयोजन होगा। 7 गांठ का एक बांस लगा था, उसमें जाकर के धुंधकारी बैठ गया। वायु का जो स्वरूप होता है वो वायु में नहीं टिकता, तो वो बांस में जाकर के बैठ गया। एक एक दिन की कथा पूरी होती है, एक एक ग्रंथि उस बांस की चटक जाती है। 7 दिन पूरे हुए, सप्त ग्रंथि जब विभेदित हो गई तो दिव्य रूप प्रकट हो करके वह धुंधकारी प्रकट हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान का विमान आया, धुंधकारी को लेकर के भगवान के धाम को गया। लेकिन गौकर्ण जी के मन में विचार आया, और भी लोगों ने कथा सुनी थी, सबके लिए विमान क्यों नहीं आया। पता चला कि और लोगों ने कथा सुनी है, पर जितना ध्यान से कथा सुनना चाहिए उतना ध्यान से कथा नहीं सुनी है। आप कथा किस भाव से सुन रहे हैं, उसी भाव से, उसी विचार से, उसी कामना के अनुसार कथा का फल मिलता है।